नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर अब 30 और 31 अगस्त का बचा हुआ है। सभी विद्यार्थी उसमें बिजी थे। अभी फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो जाने के बाद सभी लोग वापस अपने यूपी ट्रिपल एससी आयोग पर आ जाएंगे। तो इधर दूसरी तरफ यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर ली है। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि 15 सितंबर तक आपका ग्राम विकास अधिकारी और क्या नाम है फॉरेस्ट गार्ड और इसके साथ ही साथ वन दरोगा, ठीक है ना। तो ये 3 रिजल्ट आपके जारी किए जाएंगे। लेकिन वन दरोगा वाला जो एक बच्चे का फिजिकल स्किल बचा हुआ था वो कंप्लीट करा लिया गया है। तो वन दरोगा को थोड़ा सा पीछे कर दिया है। 15 सितंबर के पहले पहले वन दरोगा का रिजल्ट भी फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कट ऑफ क्या रहेगी इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया था, आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी का सिलेक्शन ग्रुप बनाया था। जितने विद्यार्थी एसएसजी गुरुकुल से पढ़े हुए थे, है ना, तो उन सभी लोगों को बुलाया गया था यहाँ पर। उनकी पार्टी वार्टी भी हुई थी, जिनका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हुआ था या फिर जिनका फाइनल बचा हुआ है, ठीक है ना, तो उन सबका इंटरव्यू भी हुआ था। अब देखते हैं क्या होने वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अभी हम लोग कटा वटा पर सब पर बात करेंगे। रिजल्ट आपका कब आने वाला है ये सब पर हम आपको बताएंगे। अभी मैं आपको सबसे बड़ी न्यूज बताने जा रहा हूँ कि जो लोअर पीसीएस का विज्ञापन है वो पेट 2023 के माध्यम से जारी किया जाएगा। और कट ऑफ बहुत ही मिनिमम जाएगी, बहुत ही मिनिमम मतलब बहुत ही मिनिमम, है ना। इतनी मिनिमम कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपके ठीक ठाक नंबर है, मतलब मैं आपको कहूँ जैसे कि आपने देखा होगा ना कि 100 में से मैं आपको एक अंदाजा बताना चाहता हूँ, है ना। अगर फिर से कोई हेर फेर होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि 100 में से कितने नंबर चाहिए होते हैं पासिंग मार्क्स के लिए। जब हम लोग कक्षा 9 कक्षा 10 में पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग को कितने पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, बस उतने ही पासिंग मार्क्स अगर आपके हैं, उससे ज़्यादा थोड़ा सा नंबर आपके हैं तो आप लोअर पीसेस का पेपर दे पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल लो वैकेंसी जाएगी, मतलब लो कट ऑफ जाएगी इसकी, पेट की कट ऑफ, और पेट 2023 से ही आएगा। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस ने तय किया है जो भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस के द्वारा कराई जाएंगी वो पेट 2000 मतलब पेट के माध्यम से ही कराई जाएंगी, ठीक है ना। और जैसे कि बताया जा रहा था कि आधी दी वैकेंसी को काट दिया जाएगा। तो आधी दी वैकेंसी कैसे, लेकिन पेट 2023 से इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी लोअर पीसीएस की जो अभी तक आपने नहीं देखी होगी। और उसी की आधी वैकेंसी पेट 2024 से भी आएगी। अब वो क्यों ऐसा होगा इसके बारे में आपको बता देता हूं। क्योंकि सभी विभागों से अध्याचन मांगे गए थे, आपको पता है। तो सभी विभागों से अध्याचन मांगे गए थे, तो जो जो विभागों ने अध्याचन दे दिए हैं उनकी मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा रखी है लोअर पीसीएस के पदों की, है ना। तो ये सारे अध्याचन स्वीकृत हो गए हैं, कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया किया जा सकता है। लेकिन इसकी अगली वाली जो स्लाइड में बताऊंगा उसकी वजह से जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया जा पा रहा है। देखते हैं, जैसे विपणन निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक, सप्लाई इंस्पेक्टर जिसे कहते हैं, सहायक निरीक्षक वर्ग 2, सहायक विकास अधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग, है ना, ग्रेड 2। इसके बाद कर अधिकारी, जिला मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी और ज्येष्ठ रसायनज्ञ, ठीक है। तो इनके सारे आपका जो अध्याचन है ये पूरा स्वीकृत कर लिया गया है। अब बात करते हैं कि ऐसे अध्याचन जो आयोग के पास भेजे तो गए थे लेकिन उसमें आपत्ति लग गई है, कोई ना कोई इसमें गड़बड़ी है और कुछ लंबित है, मतलब कि जो आने वाले हैं। तो वो कौन से अध्याचन है इनको देख लेते हैं फटाफट से, है ना। तो सबसे पहले आपत्ति सूची अध्याचन कौन कौन से हैं, ईओ की, राजस्व निरीक्षक की, खांडसारी निरीक्षक की, संकलन अधिकारी की और शोध संयुक्त की, है ना। तो ये सारे आपत्ति सूची अध्याचन है ना। अगर ये अध्याचन अपने समय से पहले सितंबर में ही अगर मिल जाते हैं सही से तो फिर इसकी और इसकी, तो इन इन ये 7 और 7 के बाद ये 12, है ना। तो 7 और 5 12 पदों पर लोअर पीसीएस की 900 प्लस वैकेंसी या 1000 प्लस वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है ना। फिर इसके बाद अगर सितंबर के पहले पहले अगर ये भी आ जाते हैं तो आपको और बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है, लगभग 1200 के आसपास लोअर पीसीएस की वैकेंसी, 1100 से 1200 वैकेंसी देखने को मिल सकती है, याद रखिएगा। तो लंबित ई अध्याचन कौन कौन से हैं, यानी कि जो आने वाले हो सकते हैं, लंबित मतलब कि जो चल रहे हैं कि आजकल 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 में, निरीक्षक विधिक माप विज्ञापन विज्ञान, विपणन निरीक्षक एवं नीलाम आयोजक, मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2, मंडी निरीक्षक, सहायक चकबंदी अधिकारी और इसके बाद तकनीकी सहायक भूभौतिकी का। तो ये टोटल आप देख पाएंगे टोटल 18 विभागों से लोअर पीसेस की वैकेंसी यहां पर निकलने वाली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर, अगर सब कुछ ठीक रहा बच्चों तो सितंबर के लास्ट वीक में आपका लोअर पीसेस का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, ठीक है ना। ये तो कंफर्म है, इस पर कंफर्म है, जब आपका नोटिफिकेशन आए तो इसको आप मिला सकते हैं, ये कंफर्म है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको मैं बताता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी का सिलेक्शन मेला हम लोग ने बनाया था ग्रुप, ठीक है ना, जिसमें हमने गूगल फॉर्म भराया था। जो जो विद्यार्थी एसएसजी गुरुकुल से पढ़कर ग्राम विकास अधिकारी, एसएसजी गुरुकुल से पढ़कर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर, वन दरोगा वाले विद्यार्थी, है ना, तो उनसे हम लोगों ने गूगल फॉर्म भरवाया था। फिर इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि मैंने यहाँ बताया ग्राम विकास अधिकारी वाले विद्यार्थी अपने अंकों के हिसाब से टिक लगाओ,
तो 213 या 213 अंकों से कम जिन विद्यार्थियों के हैं उनकी संख्या 50% है। 214 से 216 14%, यानी कि आप देख पाएंगे कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी जो मार्क्स है वो 213 या 213 अंक से कम है। इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का स्कोर की बात बताई जाए, है ना, तो मैंने यहाँ पर लोगों से पूछा था, तो 51% लोगों की 143 से 145 अंक हैं, 146 से 148 23% लोगों के हैं, 149 से 151 18% लोगों के, 151 से 153। अब इसमें कोई भी गुंजाइश ऐसी नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं है जो फालतू का किसी ने यहाँ पर पोल दिया हो, क्योंकि सारे बच्चे जिनका फिजिकल क्वालिफाई था, जिनका रिटन एग्जाम क्वालिफाई था, उनकी ही ग्रुप बनाकर, उनका ही ग्रुप बनाकर, उनको ही पर्सनली ऐड करके हम लोगों ने यहाँ पर उनसे पोलिंग करवाई थी, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें कोई भी मिलावटी नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं वीडियो, यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड ही बताऊंगा साथियों, एक्सपेक्टेड, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ है, तो फिर अगर वो बाई चांस सही हो जाएगी तो समझ रहे हो ना, गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पे हम ग्राम विकास अधिकारी, देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड है, मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ, कम से कम 20-22 दिन पहले ही बता दिया था वैसे, है ना। और जैसे ही मैंने आपको बताया ना, जैसे जैसे फीडिंग होती रहेगी, जैसे जैसे डेटा फीड हो जाएगा, जैसे जैसे कट ऑफ निकल के आती रहेगी। देखो, जब आप पेपर देकर आते हैं बच्चों, एक बात समझिएगा, जब आप पेपर देकर आते हैं तो पेपर दे के आने के बाद जब हम लोग पेपर सॉल्व कराते हैं, आप पेपर देकर आते हैं, तो आपसे भी कई सारी गलतियां होती है ना। जैसे आप पेपर देकर आए, तो जैसे पेपर देकर आप निकले, आपसे पूछा कैसा पेपर था, आपने कहा बढ़िया था, कितने करके आए, तो अगर 100 क्वेश्चन आने होंगे तो आप कह देंगे 100 में तो 85 करके आए हैं, 80 करके आए हैं, मतलब ज्यादा ज्यादा बताते हैं। फिर जब इसके बाद घर में बैठ के आंसर चेक करते हैं, टीचर से मैच करते हैं, तो थोड़े से 10-12 नंबर और कम हो जाते हैं। फिर आंसर किए आने के बाद और कम हो जाते हैं। ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा होता नहीं होता है। यानी कि जब हम लोग पेपर दे के निकलते हैं तब कहीं ना कहीं ज्यादा बताते हैं, और धीमे 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 आंसर की जब ऑफिशियली आती है तो कहीं ना कहीं मार्क्स हम लोग के कम होते चले जाते हैं। तो वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ, तो पेपर होने के बाद, है ना, आप लोग निकले, आप लोग का फीडबैक लिया गया, इंटरव्यू लिया गया, कितने नंबर किए, उस हिसाब से हमने एक कांस्टेबल की कट-ऑफ बताई, है ना, कि 109 प्लस अगर आपके हैं तो सेफ स्कोर है। उसमें बच्चे भड़क गए कि सर 109 प्लस कैसे आ सकते हैं, 109 क्वेश्चन तो कोई नहीं कर पाएगा, 109 क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है, इतना कठिन पेपर आ रहा है, और ये है वो है, तुम फर्जी हो। वो आप ही लोग का डेटा है, जो आप लोगों ने जैसा डेटा दिया हमने वैसा उठा के आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी। अब 30 और 31 अगस्त का पेपर हो जाने दीजिए, इसके बाद ऑफिशियल आंसर किया जाने दीजिए। ऑफिशियल आंसर किया जाने के बाद से हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद हमने आपको गूगल फॉर्म भी भराया है यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले विद्यार्थियों के लिए, तो इसका हम लोग फिर से एक बार एनालिसिस करके एक सटीक कट ऑफ बताएंगे। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हो सकता है ये सटीक कट ऑफ हो, है ना। तो फॉरेस्ट गार्ड वाले विद्यार्थी के लिए सटीक कट ऑफ मेरे हिसाब से 145 144.5 हो, 144.5 145 146 147, हाँ, तो 144.5 से लेकर 147 तक हमने आपको बताई है। अब मैं इसमें 2 नंबर 3 नंबर बढ़ाकर ही चल रहा हूं। 2 नंबर 3 नंबर बढ़ाने का मतलब ही यही है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जो फिट बैठ जाए। मैंने आपको 144.5 बताई और 144.5 ही आ गई, तो फिर गड़बड़ा जाएंगी ना चीजें। हमने आपको 146 बताई, 146 आ गई, है ना। ये मेरा अंदाजा है कि इतना ही जाएगा कट ऑफ, यानी अगर आपके 147 के ऊपर हैं फॉरेस्ट गार्ड वाले विद्यार्थियों के, या 145 146 के ऊपर भी हैं, तो आपका सिलेक्शन है। उसी प्रकार से ग्राम विकास अधिकारी की जो मिनिमम जा सकती है कट ऑफ वो 213.5 है, और जो मैक्सिमम है वो 216.5 है। यानी 216.5 के जितने ऊपर विद्यार्थी हैं, जितने भी, जैसे यहाँ पे देख पाएंगे आप कि 12 5 17 17 10 27 और 9 9 7 36% लोग ऐसे हैं जिनके 217 से ऊपर नंबर है, तो ये तो अपना सिलेक्शन कंफर्म समझेंगे। उसी प्रकार से जिनके 147 जैसे यहाँ पे है 146 से 148, तो 23 18 6 9 ये सब भी अपने विद्यार्थी कंफर्म समझेंगे। वैसे 144.5 मैंने ये मिनिमम यहाँ पे लिया है, मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। अब मिनिमम इसमें से कुछ अब कम करने लायक है नहीं, तो चलिए ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेड है। अगर सही हो जाती है तो ये सिर्फ एक संयोग मात्र होगा, है ना। और सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको, उससे बड़ी बात यह है बच्चों कि एसएससी जीडी वाले अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी वाले विद्यार्थी बहुत ध्यान से सुनेंगे, उनके लिए मैंने मनोकामना पूर्ण सीरीज स्टार्ट करी है, मनोकामना पूर्ण बैच। आप कोई भी पीडीएफ या कोई भी फ्री बैच हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे एसएससी जीडी पर भी फोकस कीजिए, 5 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, और बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। तो इसका 2 बैच है, त्रिशूल बैच है और एक आपका मनोकामना पूर्ण बैच है। अगर आप पैसे की स्थिति से जूझ रहे हैं, पैसे के अभाव से जूझ रहे हैं, तो आप मनोकामना पूर्ण बैच से पढ़ें, और यदि आप के पास पैसा है तो आप हमारे त्रिशूल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूपी ट्रिपल एससी अब अपने एग्जाम फेज पर आ चुका है,
तो जूनियर असिस्टेंट, ग्राम पंचायत अधिकारी, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल और जो भी अगले एग्जाम होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के, फॉरेस्ट गार्ड, है ना, ये अपने कान को खड़ा कर लें, सचेत हो जाए और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल बीत गया। अब सीधे रिजल्ट का इंतजार कीजिए और उसका शोक मनाने की जरूरत नहीं है या फिर उसकी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप अपनी पढ़ाई की तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। तो बस आज के लिए फिर इतना काफी है ना। और बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए आपके पास, एप्लीकेशन होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। और लोअर पीसेस वाले विद्यार्थी अपनी तैयारी को उड़ान दें और जीएस वाला पार्ट को मजबूत करते रहे। याद रखिए जीएस और हिंदी बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो जय हिंद, जय भारत।